अस्सलामुअलैकुम। हमने आज एक पोस्ट लिखी थी ब्लड डोनेशन को लेकर के, क्योंकि हम कुछ दिनों से सुन रहे थे कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, एक टाइम पे बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक वक्त पर बहुत सारे लोगों का ब्लड ले लेना, ये चीज़ सही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया है, कुछ लोग जो कैंप्स लगाते हैं उनका कुछ अपना एतराज़ात थे, और एक और लोग जो सुन लेते हैं खाली बातें और वो आकर के उल्टे सीधे कमेंट करने लगते हैं। उसी की बात को बताने के लिए, प्रॉब्लम कहाँ होती है ये समझाने के लिए। मकसद खाली नामो नमूद हासिल करना हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आपका मकसद इंसानियत के लिए कुछ करना है तो फिर तर्ज़ अमल अलग होता है, मुख्तलिफ होता है, जुदा होता है। ब्लड डोनेट करना एक नेकी का काम है, और ये कैंप्स जो लगते हैं उनकी एक हद तक अपनी अहमियत होती है, लेकिन अगर आप बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों हज़ारों का ब्लड एक ही दिन डोनेट करवा लेंगे तो फिर इससे फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। उसी को बताने के लिए ये चीज़ें, जो पेचीदगियाँ होती हैं, जिसने देखा हो हॉस्पिटल, जिसने ज़मीन पर इन सब चीज़ों का सामना किया हो, वो अच्छी तरह समझ सकता है, और वही ये सब चीज़ें बता भी सकता है। मेरी मदर अभी मेदांता में एडमिट हुई थी 1-2 साल पहले, तो उनको डोनर्स के ज़रिए ही जो है वो ब्लड डोनेट किया गया। तो 1 यूनिट ब्लड उसमें उनको नहीं दिया गया था, वो रुका था। तो उनके जो डिस्चार्ज के टाइम पर हमें वो कार्ड दिया गया जिसमें डेट लिखी थी कि किस डेट के ऊपर वो ब्लड डोनेट हुआ है। तो हॉस्पिटल से ये कहा गया था कि 3 महीने के अंदर जो है वो ये ब्लड आपको ले लेना है। अगर भाई हमारे साथ क्या हुआ कि हमारी मदर को तो ज़रूरत नहीं पड़ी, तबीयत उनकी ख़राब थी, लेकिन उसी के बाद हमारे जानने वालों में एक वहाँ पर एडमिट हुई, लेकिन हम उनकी मदद उस कार्ड से नहीं करा पाए क्योंकि 3 महीने हो चुके थे। ये बात सही है कि हॉस्पिटल में वो ब्लड किसी न किसी को चढ़ गया होगा और उसकी जगह किसी न किसी डोनर से उन्होंने वो ब्लड ले भी लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद हमारे सामने परेशानी वही थी कि वो कार्ड होते हुए भी हम उनकी हेल्प नहीं कर पाए। वापस हम उसी सर्च वाले उस पर आ गए कि हमको जो है वो सर्च करना था डोनर उनके लिए। तो इन चीज़ों को हमें समझना होगा। भले ही हॉस्पिटल में वो ब्लड किसी को दे दिया जाए, और हॉस्पिटल्स वाले जो है वो उसके बदले में डोनर्स ही मांगते हैं और वो ब्लड ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हेल्प नहीं हो पाती है। अब कोई कैंप में ब्लड डोनेट करके आया, फिर उसके सामने मसला है कि किसी को ब्लड डोनेट करना है तो वो नहीं कर सकता। तो उस बारे सारे लोगों को एक साथ ब्लड डोनेट करने के लिए इनकरेज करने के बजाय ब्लड डोनेशन की अहमियत और ब्लड डोनेशन के लिए आमादा करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। जितने भी कैंप्स लगते हैं ये ब्लड चले आते हैं, हालांकि एक अच्छी खासी तादाद में ब्लड एक्सपायर भी होता है ब्लड बैंक्स में, क्योंकि भले ही उन्होंने कूपन दिया हुआ है, कूपन भले ही एक्सपायर 3 महीने के दिन आपको नहीं आया, आप 3 महीने के बाद जा रहे हैं, लेकिन वो जो ब्लड है वो किसी को भले एक्सपायर ना हुआ हो, किसी को चढ़ गया हो, और ऐसे ही नहीं चढ़ा होगा, वो किसी न किसी से वो ब्लड ले भी लिया गया होगा उसके बदले में, लेकिन उसके बावजूद आपको हासिल नहीं होगा क्योंकि आपका टाइम पूरा हो चुका है। आपको फिर एक डोनर ढूंढना है, और अगर आपके आसपास सब डोनेट कर चुके होंगे अभी, तो फिर आप किसको ढूंढेंगे और किससे ब्लड डोनेट करवाया जाएगा। इंसानी खून कहीं मैन्युफैक्चर नहीं होता, इंसानी खून की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। तो पहला तो जो एक पढ़े लिखे इंसान का तो पहला जो एक वो होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए, वो इन्हीं सब चीज़ों की तरफ होना चाहिए कि किस तरह लोगों की परेशानियां, उनको दुखों को दूर किया जाए, ह्यूमन सोसाइटी का वेलफेयर कैसे हो। इसलिए नहीं कि ब्लड बैंक भर दिए हमने। तो जब मकसद चेंज हो जाता है तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं लोगों की, वो उसी हिसाब से सोचने लगते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग
जो बीमार हुए। बल्कि मैंने सोशल मीडिया पे लिखा तो अभी भी फ्रेंड लिस्ट में है, हुमा या हिना करके एक लेडी थी जिन्होंने अप्रोच किया, नंबर दिया और ख़ुद आई ब्लड डोनेट करने के लिए। जबकि बहुत सारे ग्रुप्स के ऊपर मैंने अपनी उन रिलेटिव्स के बारे में उनकी कंडीशन जो है वो डाली थी, लेकिन कहीं से किसी कैंप का, ये मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ हकीकत, कि किसी ने नहीं बताया कि हाँ यहाँ कैंप वाले हैं या इनके पास जाइए। एक किसी ने बताया था, एक साहब का नाम बताया था कि उनका कैंप है, ये है, लेकिन उनसे कोई मदद नहीं मिली। और उसके बाद वो एक लड़की जिनके अभी शायद उसका बच्चा बहुत छोटा था, उसके बावजूद वो ब्लड देने के लिए आई सोशल मीडिया पर पढ़ के। तो ज़रूरत है कि हम नाम दें, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर साल में कभी भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हॉस्पिटल्स के ब्लड बैंक से एक दिन भर दें। ब्लड बैंक्स की अहमियत होती है, ब्लड डोनेशन कैंप्स की भी अहमियत होती है। आप प्रॉपर इंटरवल के ऊपर थोड़े थोड़े लोग जो हैं वो डोनेट करते रहें, उसकी हम अगेंस्ट नहीं हैं, ना ब्लड डोनेशन कैंप्स के अगेंस्ट है, ना ही ब्लड डोनेशन के अगेंस्ट है। लेकिन एक वक्त पर जो सैकड़ों हज़ारों लोगों का जो ब्लड ले लिया जाता है, हम इसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि ये कहीं से सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पेशेंट्स को ज़रूरत है ब्लड की, और वो जो लोग जो डोनेट करेंगे उन्हीं के ज़रिए उनको ब्लड मिलेगा। तो ब्लड डोनेशन के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करने की भी ज़रूरत है। लेकिन एक वक्त पर अगर आप इतने सारे लोगों का ले लेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं है, बल्कि उससे और एक ज़रूरत पड़ेगी किसी को तो एक अफरा तफरी का माहौल होगा। जो बातें मैंने कही हैं उसको सोचने और समझने की कोशिश कीजिएगा, काट करने की नहीं।